हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र भौतिकी यानी फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं ना बिल्कुल इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्रक। आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, साइंस वालों के लिए क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। फिजिक्स का 70 में 70 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। आपका सब्जेक्ट कोड 117 रहने वाला है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से सबसे पहले रियल पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 70 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किसी 35 प्रश्नों के उत्तर देना। हम आपको 70 में 70 क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। दिया है, ऐसी परिपथ में शक्ति का केवल व्यय होती है, तो कैसी होती है? तो जो प्रतिरोध में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 टी है। ठीक है, पाई टी है, निरूपित है, तो प्रदर्शित धारा का आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आवृत्ति 50 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो विद्युत लेपन में हमेशा किसका व्यवहार होता है ना? तो डीसी का ही व्यवहार होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस पर बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का क्रमशः P1 तथा P2 है। ठीक है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो अपवर्तन से होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम अपॉन मीटर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। एक सेकंड, हाँ चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो एम एल टी के पावर क्या होता है? आपका पता ही है कि माइनस एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए 8 कूलाम, एक कूलाम में कितने होते हैं? तो आपको उसमें करके 8 को गुणा कर देना है। तो 10 नंबर में 5 गुणे 10⁻19 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ठीक है, इसके दूरी पर है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो दूरी पर रखे गए निकाय द्वारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो इसका ज्ञात करना है। तो देखिए इसका ज्ञात करना है ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 25 गुणे 10⁻−2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वत्र शून्य रहता है। क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, बंद पृष्ठ में निकाय का कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो क्यू अपन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है।
13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट दिया है, लेकिन क्या दिया, बंद पृष्ठ दिया है ना, तो बंद पृष्ठ में तो हमेशा शून्य होगा ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, और खुला दिया रहेगा तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव होता है, ठीक है। निरक्षीय दिया है, एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है, तो यहाँ पर निरक्षीय दिया है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यदि किसी तर्क द्वारा किसी निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a इंटू बी, ठीक है, से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया है किसी तर्क पर निर्माण y के दोनों आवेश का गुना a इंटू बी है, और a इंटू बी किस में होता है, एंड में होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1E होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव अंक पद्धति में 27 का द्विआधारी पद्धति होता है। देखिए इसका निकालने के लिए एक होता है 1 2 4 8 16, और इस पर बैठा कर 1 1 0 ऐसे चेक कीजिएगा ना, तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 1 0 1 1 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो देखिए अगर दृष्टिकारी में निवेश 50 हर्ट्ज किया जाए तो निर्गम कितना होगा, तो निर्गम तो उसमें कम ही ना होगा, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इसमें कम ही ना होगा तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि इसके दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 18 नंबर तो हो गया ना, यहाँ पर चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वैसी युक्ति जो मांडुलम तथा डी मांडुलम दोनों पर कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मोडेम हो जाएगा, ठीक है, मोडेम हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अच्छा देखिए कहीं कहीं सैकड़ा है 10,000, ठीक है, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। आगे संकीर्ण का मापन किया जाता है, तो संकीर्ण का मापन किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 2 माइक्रो नॉट, ठीक है, माइक्रो नॉट, ठीक है। आपको ये सूत्र आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का बी का मात्रक होता है, अगर ए दिया रहता है तो यहाँ पर ए हो जाता है, लेकिन ये नीचे वाला आपको ध्यान रखते हुए चलना है, और स्क्वायर वाला 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तप्त तार यानी कि जो लहकता हुआ गर्म उष्मा तार, ठीक है, एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा मूल औसत वर्गमान। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। 26 नंबर है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो अगर कहीं पर प्रतिबाधा होगा ना, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग आँख बंद करके लगा दीजिएगा, ओम हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। 28 नंबर है, यदि प्रतिवर्ती धारा का विवा बल के बीच कालांतर एफ हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुण का मान क्या होता है, तो कॉस कॉस फाई होता है, ठीक है, इसको कॉस फाई बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्टा विभवांतर से त्वरित किया जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इसका क्या होगा, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का इजीली आपका आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट दिया है, विभवांतर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया जा रहा है, 5 क्या दिया जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसमें वोल्ट दिया ही है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक त्वरित किया जाता है। ठीक है, त्वरित तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच में संबंध है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर -dv/dr हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर दूरी, ठीक है, इसको रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होगी। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आर क्यू हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पिको फराडे मात्रक है। तो पिको फराडे किसका मात्रक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विद्युत धारिता का हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटों के आवेश पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रो फराडे है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, 35 नंबर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनके अनंत हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके डी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए, जो रियल पेपर आता है ना, ये तो मान लीजिए कि आपका वीवीआई क्वेश्चन है सारा, और इसके बाद रियल क्वेश्चन भी तो आएगा, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। आगे दिया 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े हैं, तो इसका प्रतिरोध का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी। तो देखिए इसकी विद्युत चालकता आपको पता करना है ना, तो इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी, तो देखिए इसका राइट आंसर इजीली दिया है यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का, इसका 0.02 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.02 ओम हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है आपका 39 नंबर, एन समान प्रतिरोध, ठीक है, एन समान प्रतिरोध पहले, देखिए यहाँ पर एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध के अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़े तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर से ना आपको पता चलता है कौन से पद में कौन से इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए। तो सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट है, दिया विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम का संबंध है। तो द्वितीय नियम का संबंध कितना है, तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनको ऊर्जा संरक्षण से हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन नहीं है, उसको छोड़कर सब हो जाएगा, लेकिन वो एक अकेला जो है ना वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर न्यूटन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वेबर मीटर हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, न्यूटन मीटर एम्पियर ये सब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन न्यूटन एम्पियर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पर आधारित है, तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो धारा के न रासायनिक प्रभाव पर ये आधारित है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है ना, ठीक है। और रासायनिक सेल पर इसके जो है ना ये फोटोग्राफी वाला ये आधारित है, ठीक है। और लेकिन फोटो किस पर आधारित है तो देखिए इसमें दो आपको डाउट पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। फोटो सेल पूछेगा तो विद्युत बताना है, और फोटोग्राफी पूछेगा या उसके लेंस पूछेगा तो आपको रासायनिक बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोटो सेल पूछा है ना तो विद्युत का प्रकाश विद्युत प्रवाह बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है कैथोड किरणें समूह है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉनों के हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 0.6931 वटे में यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। 6 गुणांक की एसआई इकाई है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि हॉटज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है, देखिए यहाँ पर 90 TH 230 के एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन होगी, तो 230 हो जाएगा ना 47 का, या देखिए 47 का 230, 320, 140, 90, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। 140 47 का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर डायोड से क्वेश्चन पूछा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो देखिए पीएन संधि का डायोड का किस में उपयोग करते हैं, तो ये निर्दिष्टकारी की तरह करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 49 नंबर है निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रबंधक हो जाएगा। 49 का ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय स्थित की जा सकती है यदि, तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि चुंबक और चालक के बीच में आपेक्षिक गति हो जाएगा। 50 का ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का समानुपाती है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विक्षेप हो जाएगा। 52 नंबर है एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि समानांतर से निम्न प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए आगे है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुंडली के तल के लंबवत हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय लंबाई के समानुपाती बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एम अपॉन एन हो जाएगा, या फिर एम बटे में एन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा थैलीय प्रदर्शित करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। आगे ध्रुव प्रबलता m से r दूरी चुंबकीय विभव का मान होता है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी आभासी और उल्टा हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है वास्तविक और सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, तो देखिए वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 का आपका बी, 58 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस किस पे व्यवहार किया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना उत्तल का आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो देखिए ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन दे दिया, तो प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है दो कला संबंध स्रोत 61 नंबर क्वेश्चन है कि कारण प्रकाश के व्यक्तित्व का कारण में फ्रिज की चौड़ाई होती है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के समानुपाती हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोतों का कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा कला समान हो। 63 नंबर डी वर्गली तरंग दैर्घ्य है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका देखते हैं ना, इस सूत्र से पूछा है तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोनॉट एप्साइलेंट नॉट -1/2 का 3 × 10 सेंटीमीटर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। शून्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रवृत्ति होगी तो अपसारी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास की अनुभूत की बल रेखा टाउ का मान है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर m/p हो जाएगा, ये वेक्टर में होगा। आगे स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो क्या हो जाएगा, अवमंदित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो हम कल सुबह ला देंगे, आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, और हिंदी का केमिस्ट्री का ये सब अपलोड कर दिए, जाकर चेक कर लीजिएगा। दिया है डायोड के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका जो रियल प्रश्न पत्र होगा ना वो वहीं पर आपका मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए।